धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और देखिए, बिहार में जिस तरीके से बाढ़ के हालात हैं, उन हालातों में हजारों की आबादी इस वक्त बाढ़ प्रभावित है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ऐसे इलाकों का दौरा कर उन लोगों तक राहत पहुंचाने को लेकर तमाम अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं। लेकिन जिन अधिकारियों के कंधों पर इन जिम्मेदारियों को पूरा करने का काम सौंपा गया है, वो कितने लापरवाह हैं, उसकी एक बानगी आपके सामने इस वक्त तस्वीरों के जरिए, जहां पर मेडिकल कैंप में डॉक्टर की मौजूदगी होनी चाहिए थी जो बाढ़ग्रस्त इलाकों से पहुंचे लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर सके, लेकिन यहां पर इस कैंप में सिर्फ एक एएनएम की मौजूदगी है। जब न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और यहां के हालात को जानने की कोशिश की, तो उस रियलिटी चेक में क्या तस्वीर सामने आई है। हर काउंटर आपको खाली नजर आएगा, बाढ़ पीड़ित आपको हर तरफ यहां घूमते फिरते नजर आ जाएंगे, लेकिन उनकी जांच के स्वास्थ्य की जांच कैसे हो, इसे लेकर जिन मेडिकल कर्मियों को यहां पर तैनात रहना था, वो सभी यहां से नदारद नजर आते हैं। कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं, जो यहाँ काउंटर्स बनाए गए हैं उस पर वीरानी है और सिर्फ एक एएनएम यहां पर नजर आई। न्यूज 18 ने जब हालात का जायजा लिया है तो बेहद लापरवाही भरी तस्वीरें सामने आई हैं। आप भी इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखिए। बाढ़ पीड़ितों के लिए राज्य सरकार ने बाढ़ राहत कैंप लगाया है और यहाँ पे देख सकते हैं ये रानी घाट का जगह है और यहाँ पे भी बाढ़ राहत जो है वो कैंप लगाया गया है। जो पुरुष हैं, महिला हैं, सभी लोगों के लिए यहाँ पे राहत कैंप चलाया गया है। पशु के लिए भी राहत कैंप यहाँ पे चलाया गया है। कम्युनिटी किचन यहाँ भी चल रही है। इसके साथ साथ जो बाढ़ पीड़ित हैं, अगर वो बीमार होते हैं तो उनके इलाज की भी समुचित व्यवस्था यहाँ पे राज्य सरकार की तरफ से की गई है और पशुओं के लिए भी यहाँ पे जो है मेडिकल कैंप लगाया गया है। लेकिन आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए, ये तस्वीर जो है ये नियंत्रण कक्ष की है और यहाँ पे नियंत्रण कक्ष में एक भी कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। यहाँ पे अधिकारी नहीं है, लोग जो हैं टेंट के काम करने वाले लोग जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन बात जिनके लिए ये नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, यहाँ पे वो नदारद हैं। मंजू जी, ये बताइएगा कि आप यहाँ कब आई हैं? अभी सर, अभी आ रहे हैं। अभी आ रहे हैं। हाँ। क्या आपकी ड्यूटी अभी से शुरू हुई है आज? सर, कल व्हाट्सएप के माध्यम से हमको मिला है, तो हम तो वहाँ कोविड-19 के वैक्सीनेशन कर रहे थे पटना सबलपुर, तो वहाँ से तो हम अभी आए हैं। तो यहाँ पे आपको और कोई लोग दिखे जो यहाँ कैंप में हैं या? अभी तो कोई नहीं दिखे हैं। कोई नहीं। हाँ। कोई दवा हुआ कुछ मिला आपको? ये राहत कैंप में आपकी ड्यूटी लगी है, नहीं। अभी लोग आ जाए बीमार आपके पास इलाज के लिए तो है सर, इस चीज को खोज रहे हैं सर, तो टीम है, तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए हम ये नहीं कर सकते हैं, पूरा इसमें लिखा हुआ है टीम, तो हम इसी के माध्यम से तो आ गए हैं। और एक डॉक्टर। कितने लोगों की ड्यूटी यहाँ पे लगाई? 2 आदमी का है, 2 एएनएम, एक डॉक्टर हैं। हाँ, अधिकारियों की मनमानी के कारण ये तमाम जो कक्ष हैं, चाहे वो नियंत्रण कक्ष हो, पशु चिकित्सा कक्ष हो या जो मेडिकल कैंप है, सभी खाली पड़े हैं। एक एएनएम अभी आई है जो कर रही है कि मुझे क्या करना है वो मुझे पता नहीं, डॉक्टर कहाँ है मैं नहीं जानती, हमारी दूसरी एएनएम जो साथी हैं वो अब तक आई नहीं। जाहिर सी बात है कि सरकार को ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और जल्द करनी चाहिए ताकि ये लापरवाह स्थिति जो है उसमें सुधार आ सके। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, लखीसराय सदर प्रखंड के टाल के दर्जनों गांव इस वक्त बाढ़ प्रभावित है और इन इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश और यूं कहने की जद्दोजहद इस वक्त लगातार जारी है। लेकिन मुसीबत ये कि इन इलाकों में रहने वाले कई लोग ऐसे हैं जो हर बार इस त्रासदी को झेलते हैं और अब वो अपने घरों से जाने को तैयार नहीं हैं। हालांकि सरकारी मदद का इंतजार वो जरूर कर रहे हैं कि उन तक खाने और पीने के इंतजाम पहुंचे, लेकिन इसकी भी अगर समुचित व्यवस्था नहीं है, लोगों की नाराजगी अब खुलकर सामने आती हुई। लखीसराय सदर प्रखंड के टाल क्षेत्र पर हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे और इन इलाकों में रहने वाले लोगों के दर्द को जानने की कोशिश की। न्यूज 18 का मुहिम बाढ़ में हम आपके साथ हैं, इसके तहत आज हम निकल चुके हैं लखीसराय सदर प्रखंड के टाल क्षेत्र इलाकों में। आप देख सकते हैं यह दर्जनों गांव जो है जल कैदी बना हुआ है और गंगा और हरुअर के जल स्तर में लगातार वृद्धि के बाद
यह पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। किसानों के फसल बर्बाद हो चुके हैं, पशुपालक परेशान हैं, आवागमन की व्यवस्था नहीं है। हालांकि देखिए, जिला प्रशासन का जो दावा है कि बाढ़ पीड़ितों को पूरी तरह से राहत पहुंचाई जा रही है, तो हम जहां भी जा रहे हैं, जिस गांव में जा रहे हैं, बाढ़ प्रभावित गांव में जा रहे हैं, वहां के लोगों का साफ तौर पे आरोप है कि ना तो कोई जनप्रतिनिधि और ना ही कोई जिला प्रशासन के अधिकारी इन लोगों की सुधि लेने पहुंचे हैं। कितना गांव प्रभावित है टाल क्षेत्र का? टाल क्षेत्र का इधर अगर टोटल जोड़ा जाए तो 54 गांव प्रभावित है। अच्छा। जो 54 गांव में मैंने 54 गांव वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। वो एक तरह से जलकैदी कर सकते हैं या जल पल्लवित भी कर सकते हैं। वो 54 गांव का भी जो भी है उसका कहीं आवागमन नहीं है, मुख्य सड़क से सबका संपर्क टूटा हुआ है। अच्छा, जिला प्रशासन जो दावा कर रही है लगातार कि हर जगह बाढ़ पीड़ित को पूरी तरह से मदद पहुंचाया जा रहा है, सामुदायिक किचन शुरू कर दिया गया, क्या लग रहा है? आपने भी 2-3 गांवों का दौरा अभी लगातार आपका जारी है, आप कर रहे हैं। आपने देखा कि पूरे आदमी के घर में 2 से 3 फीट पानी है। कहाँ यहाँ कोई भी सार्वजनिक स्थल पर आपको सामूहिक किचन या ये कोई प्लेटफॉर्म या पशु के लिए कोई व्यवस्था नज़र आपको नहीं आई होगी। ये दावा सिर्फ खोखला है। और जितना भी दौरा हो रहा है, दियारा के अलावा टाल क्षेत्र में कभी किसी पदाधिकारी को या कोई भी जनप्रतिनिधि को हम लोगों ने दौरा करते हुए नहीं देखा है। जरूर आपने सुना जो जिला प्रशासन का दावा है कि बाढ़ पीड़ित इलाकों में पूरी तरह से मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां है। राकेश, न्यूज़ 18, लखीसराय। और चलिए अब आपको अपने सहयोगी अनिरुद्ध की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं जो बाढ़ से निकलकर सामने आई, क्योंकि ये वो इलाका जिन इलाकों में हर बार लोग बाढ़ की विभीषिका को झेलते हैं, लेकिन इस बार इनके सामने परिस्थितियां ज्यादा विषम हैं और ऐसे में रोजी रोटी का संकट खड़े होने के बाद इन लोगों की उम्मीदें जो है वो अब न्यूज़ 18 पर आकर टिक गई हैं। खड़े हैं अथमोगोला प्रखंड के रामनगर दियारा के पास। ये वो दियारा है जहां ये कह सकते हैं कि बिहार में सबसे पहली बाढ़ का प्रकोप आया था। ये वही गंगा है जो कभी आशीर्वाद देती है और कभी मन्नत पूरा करती है, लेकिन आज वही गंगा इन लोगों को विस्थापित कर दी है। हमारे साथ कुछ लोग हमसे पूछते हैं क्या समस्या हो रहा है और प्रशासन कितना उनको मदद कर रहा है। क्या नाम है आपका? सुखदीप पासवान। तो जी बताए, क्या ये 4-4 बोरा लेके पैकेट लेके जा रहे हैं, किसके लिए? 4 एक बाप है और 3 भाई हैं। हाँ। और घर में सब में पानी हिल गया है। हाँ। घर गिर गया है। हम लोग सब अब पुल भट्ठे पे रहते हैं। तो प्रशासन खाना पीना दे रहा है? खाना पीना तो चलिए रहा है, अभी स्कूल में बटिए रहा है। तो ये क्या समस्या है, क्या लेके जा रहे हैं? घर में पानी क्या लेके जा रहे हैं? लेके क्या जा रहा है? पानी है, पानी चूड़ा लेके जा रहे हैं? हाँ, चूड़ा लेके। क्या दिक्कत हो रहा है? सारा चीज घर में पानी घुस गया, बस दिक्कत है, रहने के लिए चिमकी कुछ नहीं है। अभी मिल रहा। आपका नाम क्या हुआ? साजो सिंह। तो ये क्या लग रहा है रामनगर कितना विकट परिस्थिति? बहुत विकट, इससे पहले कभी ऐसा विकट समस्या और विकट स्थिति नहीं आई है, समझे ना। हमारा सारी पंचायत जो है बुरी हालत है, प्रशासन और सरकार के तरफ से हर संभव मदद किया जाए। न्यूज़ 18 लगातार बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ा है अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। तो बाढ़ की वजह से देखिए अतमलगोला प्रखंड कह लीजिए, मोकामा का इलाका कह लीजिए, इस वक्त एक बड़ी आबादी यहाँ पर प्रभावित है। लोगों की नाराजगी इस बात से भी कि यहाँ पर NH 80 पर 3 फीट से ज्यादा पानी बह रहा है, आवागमन प्रभावित है, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है, इनके लिए राहत पहुंचाने वाला कोई नहीं है। हमारे सहयोगी जो रिपोर्ट आपके लिए तैयार कर लेकर आए हैं, उस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको यहाँ की जमीनी हकीकत पता चलेगी। स्टेशन के बाहर भी पानी ही पानी आपको नजर आएगा, यानी कि अगर आप स्टेशन ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचना चाहते हैं तो आपको इन हालातों से गुजरना होगा। तस्वीरें आपके सामने देखिए, ये वो इलाके हैं जिन्हें शहरी कहा जाता है और इन शहरी इलाकों में इन हालातों से इस वक्त यहाँ के लोग जूझते हुए। नहीं, कुछ नहीं, कहीं पर प्रशासन है, देख रहे हैं। CO BDO कोई नहीं। त्राहिमाम में है यहाँ फरजापुर। तो व्यक्ति कहीं ऊंचा स्थल पर लाए हैं, कहीं रेलवे किनारे रखे हुए हैं। ये तो NH 80 है ना? हाँ, NH 80 है। इस पर भी पानी आ गया। ये NH 80 से पानी क्रॉस करके स्टेशन की तरफ जा रही है। प्रशासन के लोग, CO BDO कोई भी के लोग कोई नहीं आए, नहीं कोई ब्लॉक से कोई अधिकारी नहीं आए हैं। 25 घर मतलब बाढ़ से पूरी तरह पीड़ित है।
तो बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। यहाँ की हजारों की आबादी जो है इस वक्त बाढ़ से प्रभावित है। गांव में पानी प्रवेश कर चुका है और इन गांव में रहने वाले लोगों की व्यवस्था ये है कि अब ये गांव घर बार छोड़कर सड़कों पर रहने को और जीने को विवश है। गंगा के बढ़े जलस्तर ने बक्सर से कटिहार तक लोगों को डरा रखा है। मुंगेर में बाढ़ की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। गंगा में उफान के कारण मुंगेर भागलपुर NH 80 पर कई जगह 2 फीट से ज्यादा पानी चढ़ गया है, जिससे भागलपुर कहलगांव NH 80 से संपर्क बंद हो चुका है। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं वो कोई तालाब, कोई नदी नहीं है, बल्कि ये नेशनल हाईवे 80 है। आप देख सकते हैं कि जो जिला के जो बाढ़ की स्थिति है इस नेशनल हाईवे 80 से लगाया जा सकता है कि नेशनल हाईवे 80 पे लगभग 2 फीट के लगभग पानी जो है अब चढ़ गया है। यानी कहा जाए कि इसके बाद पानी चढ़ता है तो NH 80 को भी बंद किया जा सकता है। हालांकि कुछ बाढ़ पीड़ितों ने NH 80 को पहले से ही जाम किया हुआ है, लेकिन आप जो देख सकते हैं जो NH 80 पे जो पानी का जो दबाव है वो काफ़ी है। कितनी तेज पानी NH 80 पे हो और कहीं कहीं ये कटाव भी हो गया है NH 80 पे। कैसे आए आप लोग? भैया बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सड़क पे सफर करने में। अभी पानी बढ़ रहा है कम से कम कमर भर। कहाँ से आए आप? हमारे पीछे ब्रह्म स्थान से। कैसा पानी कैसा है? पानी लगभग कमर से थोड़ा नीचे है, मगर बाइक चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अब ऐसा ही पानी हुआ तो क्या होगा? ऐसा ही पानी होगा तो मतलब हमको लगता है कि सड़क टूट जाएगा तो आवाजाही में प्रॉब्लम हो जाएगी। बाढ़ की वजह से मुंगेर में हजारों लोग प्रभावित हैं और कई हजार से ज्यादा विस्थापित। हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 5000 से ज्यादा लोग बाढ़ राहत कैंपों में रह रहे हैं। 5000 लोगों को हम लोगों ने अभी रेस्क्यू करके अपने सरकारी नावों से लेकर हम लोग यहाँ पे लाए हैं बाढ़ आपदा केंद्र में। और इसके अलावा जो लोग वहाँ पे हैं, जो लोग ऑलरेडी ऊंचे स्थल पे हैं या वहीं पे राहत महसूस कर रहे हैं अपने घरों में, उन लोगों को भी हम लोग सूखा राशन भिजवा रहे हैं। कितने कैंप लगाएंगे? तो कैंपों में क्या व्यवस्था है? यहाँ पे सदर ब्लॉक में 7 कैंप हैं, हमारे बरियारपुर में 2 कैंप हैं, हमारे ये अन्य जो ब्लॉक्स हैं वहाँ भी कैंप हैं। बाढ़ राहत कैंपों में प्रशासन ने खाने और रहने की व्यवस्था की है, लेकिन परेशानी इतने से खत्म होती नहीं दिख रही है। लोगों की शिकायत है कि बच्चों के लिए दूध और मवेशियों के लिए चारा नहीं है। यहाँ पे क्या दिक्कत है? बच्चा को कुछ मिलता है नहीं, जो है वही में काम चलाते हैं। नहीं दूध मिलता, नहीं किसी का बिस्कुट कुछ मिलता है। खाना मिलता है ना? खाना तो मिलता है। बाढ़ राहत कैंप में जो लोग रह रहे हैं वो फिर भी ठीक हैं। हालात उनके ज्यादा खराब हैं जो खुद से जान बचाने के लिए ऊंचे स्थान पर पहुंचे हैं। किला परिसर में बने DM कार्यालय के सामने खाली मैदान में करीब 100 बाढ़ पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे अस्थायी रूप से अपना आशियाना बनाकर रह रहे हैं। होता है सगर यार डूब चुका है। अच्छा। छप्पर से रेत चल रहा है। कुछ नहीं, कोई सरकार कुछ नहीं खाना पीना। खाना ना मिलता है अभी ना मिला है। बाहर में गाँव माल के लिए कुछ नहीं मिला। इन परिवारों के पास न सोने को छत बचा है, न खाने को भोजन। सब कुछ तहस नहस हो गया है। घर के सारे सामान को साथ समेटे एक छोटे से प्लास्टिक के नीचे ये परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ सोने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि दिन तो जैसे तैसे कट जाता है, पर रात गुजारना मुश्किल है। खाना मिलता है? यहाँ तो आया तो पहले तो 1-2 पन्नी दिया है, आदमी का घर पीछे को दिया, एक आदमी का पीछे। जैसे 5 परिवार है तो 5 बाबू 1 पन्नी दिया है। और एक ही पन्नी में आप 20 परिवार समेत रह जाएगा उसमें। हम लोग का कुछ उसमें दिक्कत काट के सोता है, बैठता है, मतलब एक ही पन्नी मिला है। जिला प्रशासन से कुछ लोगों को प्लास्टिक की चादर जरूर मिली है, लेकिन वो आपदा की इस घड़ी में ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। एक प्लास्टिक की झोपड़ी में आखिर कितने लोग रह पाएंगे? बिजली नहीं रहने के कारण सांप बिच्छू का भी डर बना रहता है। हम लोग तो दिन में कैसे समय काटता है गाछ भी से बैठ कर, रात के हम लोग का बहुत परेशानी है। मक्खर सांप बिच्छा, रात में लाइट व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर।
और उनकी पैसा माल जाल का हम लोग के खाने के लिए नहीं मिल रहा है। माल जाल भूखे सब 2 दिन से है, पहले भूसा दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। हालात कब तक सुधरेंगे, कब ये अपने घर जा पाएंगे, ना तो ये लोग जानते हैं और ना प्रशासन दावे के साथ कुछ कहने की स्थिति में है। ऐसे में जब तक स्थिति सुधरती नहीं, तब तक मुंगेर के इन बाढ़ पीड़ितों को ऐसे ही खुले आसमान के नीचे रात दिन काटना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से संवाददाता अरुण शर्मा की रिपोर्ट। तो इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको सहज रूप से अंदाजा लग गया होगा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोग किन हालातों में इस वक्त जी रहे हैं। बाढ़ ने किस कदर कहर बरपा रखी है। भागलपुर के नौगछिया और इस्माइलपुर के बीच रिंग बांध जो इस वक्त टूट चुकी है और 20 गांवों पर इसका सीधा प्रभाव है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं और अब दानापुर के पास जो रिंग बांध है उस पर भी दबाव बढ़ने की वजह से टूटने का खतरा मंडराने लगा है। जमींदोज होता रिंग बांध। और देखते ही देखते बाढ़ के पानी में समाता ये घर। बिहार में बाढ़ की कहानी कहने के लिए काफी है। गंगा ने बक्सर से कटिहार तक कहर मचा रखा है। रास्ते में जो कुछ भी आता है, नदी की तेज धार उसे अपने साथ बहा ले जाती है। रिंग बांध टूटने की यह तस्वीर भागलपुर की है। नवगछिया में इस्माइलपुर डिम्हा के बीच रिंग बांध टूट गया है, जिससे करीब 20 गांव प्रभावित हैं। कई गांव जलमग्न हैं। पानी की तेज धार में एक पक्का शेड पेड़ के पत्ते की तरह टूटकर बिखर गया। नवगछिया के इस्माइलपुर से बिंद टोली को जोड़ने वाले इस रिंग बांध पर हुआ कटाव धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार दोपहर तक 250 फीट से ज्यादा कटाव हो चुका है, जिससे नवगछिया के दर्जनों गांव जलमग्न हो चुके हैं। ये तो बहुत ही हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है और अगर इसको अभी तत्काल नहीं रोका गया, इसको तो रोकने को ऐसे साधारण तरीका से नहीं रुकेगा। इसके लिए 2 जहाज, बड़ी जहाज लाना होगा। उसको लगा के अगर इसको नहीं किया गया तो 3 ब्लॉक, न सड़क बचेगा, न घर बचेगा, न मवेशी बचेगा। मकान उकान सब गिर गए, 2.5 घन बना गए। आदमी बचे भरोसा नहीं है। अब यहूँ ठो जब छौकी छौकी अनल है तो यो अब यहाँ कहाँ ले जते नहीं लेते, अब फेर के करबे उपाय। गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से दानापुर में भी रिंग बांध टूटने का खतरा बढ़ गया है, जिसे लेकर लोगों में दहशत है। और खतरे के निशान से 2 से 2.5 फीट ऊपर बह रही है गंगा, और जिसकी वजह से दानापुर को भी अब खतरा जो है दिखाई देने लगा है। आप तस्वीरों में देख लीजिए, ये दानापुर का जो है घाट है, नासरीगंज घाट, उसके ऊपर जो है पानी पहुंचने लगा है। और जो यहाँ पर ये नासरीगंज घाट है अब पूरी तरह से जलमग्न होने जा रहा है, और जो घाट जो नया बना था वो जलमग्न हो चुका है। यही नज़ारा चारों तरफ है। गंगा का जलस्तर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, और इस जलस्तर के बढ़ने के बाद दियरा का सारा पंचायत, लगभग जो है 6 पंचायत जो है वो डूब चुका है। और तस्वीर हम दिखा दें कि दानापुर का जो बांध बना था, दानापुर को बचाने के लिए जो ईंट की दीवार बनी थी, वह ईंट की दीवार कई जगह से जो है टूटा हुआ है और इसकी मरम्मत आज तक नहीं की गई है, जिसके वजह से दानापुर को खतरा एक बार फिर से हो सकता है। और आप तस्वीरें देख लीजिए, बगल में जो है बिल्डिंगें हैं और पास में ही जो है गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर जो है गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 4 फीट ऊपर बहता है तो दानापुर जो शहर है वो जलमग्न हो जाएगा।
गंगा का जल स्तर अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो पटना, दानापुर सहित गंगा के किनारे वाले जिलों में स्थिति ज्यादा खराब हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष और दानापुर से अमरजीत की रिपोर्ट। और देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बाढ़ प्रभावित खगड़िया और भागलपुर का हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं, हवाई दौरा करने वाले हैं। यहाँ की जमीनी हकीकत को वो देखते हुए नजर आएंगे, जिसमें उनकी तरफ से राहत शिविरों का भी दौरा किया जाएगा। किस तरह के इंतजाम बाढ़ पीड़ितों के लिए यहाँ पर उनके निर्देश के बाबत किए गए हैं, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण। और इसको जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री अपने स्तर से तमाम उन जगहों पर पहुंचने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं जहां पर ऐसे कैंप चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम प्रशासनिक तौर पर किए गए हैं, क्योंकि दोपहर बाद बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर से भागलपुर के नौगछिया हाई स्कूल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सड़क मार्ग से वे पकरा स्थित रामधारी इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय जाकर बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए राहत शिविर का जायजा लेंगे। अगली खबर हम आपको स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से जुड़ी हुई दिखाने जा रहे हैं। नवादा से ये खबर सामने आई है, जहां पर देखिए किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग लापरवाह बना हुआ है। स्वास्थ्य कर्मियों को जितनी तत्परता स्वास्थ्य के क्षेत्र में साफ सफाई या फिर व्यवस्थाओं को लेकर रखनी चाहिए, वो सीधे तौर पर यहाँ लापरवाही के साथ सामने आई। कबाड़ में ये स्वास्थ्य महकमा नजर आता है और तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर देखिए किस तरीके से ये खंडहर नुमा, इसे आप अस्पताल कहीं से नहीं कहेंगे, सदर अस्पताल की ये तस्वीर है जहां हर तरफ आपको कबाड़ ही कबाड़ नजर आएगी। नवादा सदर अस्पताल के जर्जर पड़े कई भवन को तोड़ने का कार्य अब पूरा हो चुका है और उससे निकले गए मलबे को भी अब पूरी तरह से हटा लिया गया है, मगर उस जितने भी पुराने जर्जर भवन थे उस पे से निकले पुराने कबाड़ को अभी तक हटाया नहीं गया है। सरकार के नए आदेश के बाद अविलंब इन कबाड़ को हटाया जाना है, मगर उसे अभी तक नहीं हटाया गया है। आप इस वक्त तस्वीर देख सकते हैं नवादा सदर अस्पताल की, जहाँ कि आप देख सकते हैं कि उन जो जर्जर भवन जो टूटे थे उनमें से जितने भी कबाड़ निकाले गए थे उसे एक स्थान पर लाके रख दिया गया है और कहीं न कहीं ये अस्पताल के एक बड़े हिस्से को भी कवर किए हुए है, जिसके कारण आने वाले समय में कई प्रकार की दिक्कतें हो सकती है। इसे ठीक रैन बसेरा जिसे कोविड मरीजों के रहने के लिए बनाया गया था, ठीक उसके सामने इसे रखा गया है और एक बड़े मात्रा में कबाड़ को ठीक उसके दूसरे हिस्से में भी रखा गया है, जहाँ कि आप देख सकते हैं पुराने जितने भी खराब पड़े वाहन जो थे, जो अब कबाड़ का रूप ले चुका है, ना तो उसे अभी तक यहाँ से हटाया गया है और ना ही नीलामी की प्रक्रिया में उसे भेजा गया है। तो इससे आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से अस्पताल प्रबंधन अभी तक इन कबाड़ को हटाने को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं है और यही कारण है कि एक बड़े हिस्से में सदर अस्पताल के हिस्से में इस कबाड़ का कब्जा है और कहीं न कहीं आने वाले समय में अस्पताल प्रबंधन को इससे दिक्कत हो सकती है। तो ज़रूरत है सरकार के नए आदेश के बाद इन सभी कबाड़ को हटाकर इलाके को साफ़ सुथरा किया जाए, ताकि इलाके का मैक्सिमम इस्तेमाल हो सके और अस्पताल में आए लोगों को परेशानियां कम हो। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और चलिए आपको सरकारी लापरवाही की एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर मुंगेर से सामने आई, जहां पर लाखों रुपए खर्च कर 6 साल पहले पंचायत भवन का निर्माण तो जरूर कराया गया ताकि यहां के इलाके के लोगों को इस भवन से लाभ मिल सके, लेकिन अब ये भवन बिना खुले ही तब्दील हो चुका है। खंडहर में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा और ऐसे में अब जल्द ही इसको खोले जाने की बात ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इस पंचायत भवन को खोल दिया जाएगा और इसकी स्थिति को फिर से दुरुस्त किया जाएगा, यानी कि एक बार फिर से लाखों का खर्च इसे दुरुस्त करने के लिए किया जाएगा, तब जब इस भवन को बनने के बाद आज तक खोला नहीं गया। 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडोत्तोलन के लिए इसे जरूर खोल दिया जाता है और उसके बाद उसके बंद कर जस की तस स्थिति में छोड़ दिया जाता है। क्षेत्र का जो एरिया था वो ये पंचायत सरकार भवन।
यहाँ सरकार का छोटा मोटा जैसे राशन खारिज, आपका सीओ का बैठना, कर्मचारी का बैठना, रसीद काटने का, या अभी जो सर्वे हो रहा है तो सर्वे का कर्मचारी तो बैठ रहा है, कभी कभी रसीद काटने वाले लोग भी आते हैं यहाँ पे। 6 साल कंप्लीट हो चुका है और जितने का भवन ये बना है हमको लगता है उसका 1% भी यूज नहीं हुआ है। ना तो यहाँ किसी दिन मुखिया बैठे हैं आज तक, जबकि 5 पंचायत के मुखिया बैठने का है, लेकिन यहाँ अभी तक एक मुखिया कभी दर्शन नहीं होता। 15 अगस्त 26 जनवरी को छोड़ देते, सिर्फ झंडोत्तोलन के लिए यहाँ काफ़ी अच्छे से मनाया जाता है। इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। स्थिति तो देखी जा सकती है, पूरा खिड़की दरवाजा सब तो खराब हो चुका है। तो उसको क्या माना जाए, सरकार का पैसा व्यर्थ जा रहा है? पूरा वेस्टेज ही है। जिलाधिकारी को सभी जिला को निर्देश दिया गया कि जितने भी पंचायत सरकार भवन बने हैं वहाँ RTPS सेंटर 15 तारीख के बाद चालू कर दिया जाए और नियमित रूप से जो छोटे मोटे काम के लिए ब्लॉक जाना पड़ता है वो यहीं पर काम होंगे। इस तरह के काम करने का निर्देश सभी जिला। और चलिए अब आपको झारखंड के बोकारो लिए चलते हैं, जहां के कथारा जांगरडीह में 15 दिनों से लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों को पीने की पानी की किल्लत हो रही है और ऐसे में लोग जनप्रतिनिधियों पर आस लगाए बैठे थे। आज आपको बताते चले कि यहां के बिरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह पहुंचे, उनके साथ विधायक के साथ जो है वो कई अधिकारी भी मौजूद रहे। विधायक ने कहा कि फाटक टूटने की वजह से ये समस्या जरूर खड़ी हुई है। पानी की आपूर्ति के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। 1 से 1.5 महीने में फाटक बनकर तैयार हो जाएगा और इस समस्या का हमेशा के लिए निदान हो जाएगा। इस बीच पानी की आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। मतलब 2 वैक्यूम लाइन आज किसी भी हालत में चालू कराने का निर्णय लिया है। दामोदर से जो 32 लाइन जरंडी को जा रहा था वो आज चालू हो जाएगा, तो 3 लाइन तो आज चालू हो जा रहा है। 2 लाइन हम कल चालू कर देंगे, तो जो सामान्य स्थिति पहले थी वही स्थिति वापस आ जाएगी। और 1-1.5 महीना अभी DVC को लगने वाला है वो गेट को ठीक करने में। तो मैं समझता हूँ तब तक हम लोग इससे वैकल्पिक योजना से हम लोग जल आपूर्ति का जो संकट है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।